हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका। स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मैड ओवर मेडिसिन में। आज मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ऐसा किसी ने बताया होता तो मैं पहले से ही अवेयर होती चीज़ों के बारे में। तो मैं कुछ 3 चीज़ें बताने वाली हूँ, जो मुझे लगता है कि कोई भी न्यू कमर जो अभी आ रहा है रशिया में या आ चुके हैं या आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो मैंने ओवर द ईयर एक्सपीरियंस करी है, चाहे कोई भी पर्सपेक्टिव हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, ठीक है? यहाँ पे आए हैं तो स्टडीज़ हो या चाहे जनरली हो कि क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं चीज़ों के, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने तो फर्स्टली मैं बात करने वाली हूँ कि देखो, जब हम आते हैं ना यहाँ पे, जब एयरपोर्ट से हम यहाँ तक जिस भी सिटी को हमने चूज़ करा है वहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो उसी के दौरान हमारे कुछ दोस्त बनते हैं। उसके बाद इनिशियल कुछ वीक्स में हमारे दोस्त बनते हैं, तो उनके साथ ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पे आपके पास फ्री टाइम भी बहुत होता है, उस टाइम पे आपके पास गॉसिप्स करने का भी टाइम होता है और आपके पास आपके 24 घंटे बेसिकली उन्हीं लोगों के साथ बीतते हैं। आपके कमरे में बिल्कुल लोगों से भरा हुआ कमरा होता है, जिसमें चाय बन रही होती है, गॉसिप किए जाते हैं, लोग अपने-अपने पास की लाई हुई चीज़ें निकालते हैं, तो हमें लगता है यही चीज़ होगी। स्टार्टिंग से एंड तक यही चीज़ें साथ में चलेगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ओवर द टाइम क्या होता है कि सब लोग अपने काम में लग जाते हैं, उसकी वजह से टाइम जो होता है ये कम-कम होते जाता है, ठीक है? और एक वॉइड फील होनी शुरू होती है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि ये जो बड़ा-सा ग्रुप था, जो हमारे साथ रहता था स्टार्टिंग में, जिसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मेमोरीज़ बहुत अच्छी है, वो ग्रुप ना धीरे-धीरे टूटते जाता है। धीरे-धीरे उसमें से लोग सेपरेट हो जाते हैं, कुछ लोग नए लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ लोग उन्हीं ग्रुप में से चंद लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी अगर आप अकेले रह गए और आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं यार, मैं तो छूट गया या छूट गई पीछे, तो अब क्या करूँ? अब सब लोग तो अपनी लाइफ़ में अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो मैं सिर्फ़ आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, कोई बात नहीं, आपके साथ वो मेमोरीज़ है उस टाइम की। मुझे लगता है कि आपको उसी पॉइंट से स्टार्ट अगेन कर देना चाहिए और फिर आपको भी कोई ना कोई दोस्त मिल ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, इतने बच्चे जाते हैं, तो दोस्त तो मिल ही जाएगा। बट हाँ, उसमें भी क्या होता है कि फिर अगली स्टोरी ऐसे होती है कि आपको कुछ और दोस्त मिल जाते हैं, जिसके साथ आप फिर से चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हो। देखो, शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर शेयरिंग में प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ ओवर हो रही है तो वो दिक्कत है। हाँ, आपको हर चीज़ में बाउंड्रीज़ रखना ज़रूरी है। चाहे आपके फैमिली के कोई वीक पॉइंट हो, चाहे आपके कोई वीक पॉइंट हो या अच्छे पॉइंट हो या कुछ भी हो, आपको हर किसी के साथ शेयर नहीं करना। हर कोई वो चीज़ें नहीं रख पाता है सेफ, और हर कोई अच्छा नहीं सोचता है आपके बारे में, तो आपको शायद लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ें अपने बारे में शेयर करनी। चीज़ों को अच्छे रखने का तरीका ये है कि आप मिनिमल चीज़ें शेयर करो, मिनिमल तरीके से रिश्ता रखो किसी के साथ भी, चाहे वो दोस्ती का हो या कोई भी हो, तो वो लॉन्ग रन में जाए। तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं इस बारे में, तो और एक चीज़ हम इसी में फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस कर लेते हैं कि हम स्टार्टिंग में ना कुकिंग भी एक ग्रुप के साथ बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब कई बार ना उस ग्रुप में दिक्कत आती है। बहुत से ग्रुप होते हैं ना जो स्टार्टिंग में बनते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने चलते हैं और कुछ ग्रुप लॉन्ग टर्म में चलते हैं। तो लॉन्ग टर्म में चलने के सीक्रेट्स भी बताती हूँ और शॉर्ट टर्म में क्यों चल पाता है वो भी बताती हूँ। अब शॉर्ट टर्म में चलने की वजह यही होती है कि 3-4 वजह ही होती है टूटने के ग्रुप्स कुकिंग में। फर्स्ट, कि आपने डे 1 में बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइट होके एक-दूसरे के साथ खाना बनाने का डिसीज़न ले लिया, वहाँ पे कुछ नहीं सोचा कि कौन क्या करेगा, किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, वेदर वो कुकिंग में हो या कोई भी चीज़ में हो, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक को लगता है कि दूसरा काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तीसरा काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, कई बार अनबन हो जाती है इसमें। फिर सेकंड चीज़ ऐसी हो सकती है कि पैसों की, है ना? पैसों की चीज़ें आ सकती है बीच में कि आपने पहले ये भी नहीं सोचा कि सारी चीज़ें कॉन्ट्री करके करनी है। भाई-भाई बोल के क्या कर लिया आपने कि सारी चीज़ें साथ में कर रहे हैं, एक बार तू ला ले, एक बार मैं ला लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है कई बार कि लड़ाइयाँ ऐसे होती हैं कि मैंने उस टाइम पे तो इतने का बिल बनाया था, अब तेरा इतना बन रहा है, तो मैंने तो बेसिकली तेरे से ज़्यादा खर्च किया है। तो ये सारी चीज़ें आने लगती है बीच में। और थर्ड, मुझे लगता है ये होता है, हर जगह होता है कि क्या होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, चाहे हमारे कोई भी काम डिवाइडेड हो, तो
किसी का काम अगर कम हो तो हमें लगता है कि भाई इसका काम कम है तो इसको ये काम कर लेना चाहिए, ठीक है? तो उस पर्सन को भी लगता है नहीं मैं अपने हिसाब से तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो फिर इसमें भी दिक्कत होती है। अब अच्छे चलने के वही इसी के ऑपोज़िट पॉइंट है, अच्छा चलने के रीज़न क्या होते हैं कि डिसाइडेड होता है कि कौन क्या काम करेगा, प्लस कौन किस काम में हेल्प करेगा। अगर किसी का काम कम है, तो भाई तू इन चीज़ों में हेल्प कर ले। फिर उसके बाद वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि देखो एक कॉमन कार्ड रहेगा जिसमें से हम कंट्रीब्यूट करेंगे हर चीज़ों में, हम हर मंथ में इतने पैसे डालेंगे, फिर उसी कार्ड से सारी चीज़ें आएँगी और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चलता है। अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती। और इसी पॉइंट में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँ, चाहे आपका कोई नॉर्मल फ्रेंड क्यों ना हो, कोई मतलब बेस्टेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, अगर आपको हेल्प चाहिए है, तो माँगो, तभी मिलेगी। आप ये सोच के ग्रजेस मत होल्ड करके बैठो कि भाई मेरी तबीयत खराब थी इसलिए इसने हेल्प नहीं करी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग ना चीज़ों को लाइट लेते हैं, ठीक है? तो आपको बताना पड़ता है कि नहीं इट इज़ नॉट लाइटर सिचुएशन, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हेल्प मी आउट। आपके घरवाले नहीं हैं यहाँ पे तो आपको बताना पड़ेगा हर किसी को। सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि देखो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना गलत है, सभी बोल रहे हैं आज के कंडीशन पे। और मेरे पास ऐसे डीएम्स भी आ रहे हैं कि दीदी देखो ये तो दीदी या ये भैया हमें इंटरनेट पे आके बोल रहे हैं कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, इनके हाइलाइट्स में हम जा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि ये कर रहे हैं। तो आप भी बनाओ क्योंकि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। देखो मैं जेन्युइनली ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं करते। आप मेरे किसी भी बैचमेट से पूछोगे, किसी भी फ्रेंड से पूछोगे, ठीक है? जिनके साथ मेरे मैं गुड टर्म्स में हूँ, बैड टर्म्स में हूँ, अ, वो भी बताएँगे कि आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, कुछ भी नहीं करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता ये करके मैं कोई महान काम कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, बट आई डू केयर अबाउट माई हेल्थ। तो यही सिंपल रीज़न है, ठीक है? मेरा आपको ये चीज़ बताने का। तो देखो, लड़की और लड़का दोनों, दोनों के लिए ये चीज़ मैं बताने वाली हूँ, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़का हो। ये मैटर नहीं करता कि आप इस जेंडर से बिलॉन्ग करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ गलत रहेगी और इससे नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा गलत नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए इक्वली गलत है, ठीक है? लड़कियाँ बेसिकली क्या होता है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलती है, चाहे हम लोग माने ना माने, तो वो यहाँ पे आती है और लड़कियों को सपोर्ट करने वाले लोग भी थोड़े ज़्यादा होते हैं लड़कों से। अगर लड़कियाँ हेल्प माँगने जाएँ तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, लड़के माँगने जाएँ 1-2 मुश्किल से आते हैं, ठीक है? बट हाँ, दोनों पे एक्सपोज़र एक ही समान मिलता है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे बहुत ईज़िली चीज़ें अवेलेबल है, तो आप बहुत ईज़िली इन्फ्लुएंस में आ सकते हो। करना ना करना आपकी चॉइस है, मैं रोकने वाली कोई नहीं होती, ठीक है? एक बार माँ-बाप के बारे में सोच लेना, ये बोलने वाली भी मैं कोई नहीं होती, ठीक है? कि आपको सोचना होगा, आप सोच लोगे करने से पहले, है ना? वो आपके दिल से आएगा कि नहीं यार ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है, वो दिल से आता है कि आप किसी के साथ बुरा भी करते हो तो वो दिल से आता है ना, राइट? बस मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल सकती हूँ, आप अपनी हेल्थ का आपकी हेल्थ अगर इससे सही रह रही हो तो आप करो, ठीक है? और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो तो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और उसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ही 2 चीज़ें नहीं हैं जो गलत होती है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद बहुत से लोग ना हवाबाज़ी करने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें ऐसे करते हैं, जो बैक एंड में सही नहीं होती है और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है? आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। ठीक है? और उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि बहुत से बच्चे ना कुछ ऐसी भी चीज़ें करते हैं जिसकी वज़ह से यूनिवर्सिटी उनको एक्सपेल तक करना पड़ जाता है यूनिवर्सिटी को। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि वो अपने बच्चों को एक्सपेल करे, एक्सेप्ट फ्यू यूनिवर्सिटी। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नहीं चाहती है कि उनके बच्चे एक्सपेल हों। वो बचाने का कोशिश करती है एट द एंड पॉइंट तक। बट आपने कुछ ऐसा कर रखा हो कि हॉस्टल प्रीमाइसेस में कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ कर रखी हो, चाहे वो कोई भी हो। आपको डे 1 से ही गाइड किया जाता है कि क्या सही है हॉस्टल प्रीमाइसेस के अंदर करना और क्या सही नहीं, ठीक है? तो वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहती है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद मैं लास्ट पॉइंट इस सेकंड पॉइंट में ही लास्ट जो चीज़ बोलने वाली हूँ, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबको सुनना चाहिए ये पॉइंट, कि आपके पेरेंट्स के लिए आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? डिग्री सेकेंडरी है यहाँ पे, ठीक है? जब आप घर जा रहे होते हो छुट्टियों में, आपके माँ-बाप लाइक पैसे लगा के रखते हैं कि मेरा बच्चा आने वाला है, बच्ची आने वाली है, सो दैट वो यहाँ पे आए तो हम उसको ये खिला पाएँ, वो खिला पाएँ। माएँ इतनी एक्साइटेड होती है, जो आपको पसंद होता है वो बना के रखती है। पापा जो अपनी के बेस्ट कैपेसिटी में कर सकते हैं वो करते हैं। तो
मुझे लगता है कि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, डिग्री से भी। तो कुछ ऐसी चीज़ मत कर लेना जिसकी वजह से वो लाइफ़ टाइम रिग्रेट करते रहे कि शायद आपको इतने दूर भेजना ही नहीं चाहिए था। आज भेजा तो ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ रही है। तो ये मत कर लेना, और ये चीज़ एडवर्सली इफ़ेक्ट उनको भी करेगी जो आपके आस-पास के लोग हैं, जो आपको देख के चाहे एमबीबीएस में नहीं बट कहीं और भी एडमिशन करवाना चाहते हो तो नहीं करवाएँ, कि आपने एक जो गलत स्टेप उठाया उसकी वजह से बहुत से लोगों की लाइफ़ इम्पैक्ट करेगी, चाहे कोई भी हो। तो ये चीज़ ध्यान से करना, ठीक है? उसके बाद जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस में से कुछ एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। तो हाँ, ये तीनों एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है। तो थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस कि देखो स्टडी को कैसे कोप करते हैं, मैंने बार-बार बोला है कि वो सीख लो, ठीक है? अब मैं उसके कुछ टिप्स बताती हूँ अपनी जर्नी से। मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, अगर होते तो इंडिया में होते, ऑब्वियस सी बात थी। बट हाँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, जैसे कि आप सभी हो, ठीक है? हम सभी ऑलमोस्ट लोग एवरेज कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। तो एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं वो बता सकती हूँ। यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके रीवर्क्स ना हो, इफ रीवर्क्स है भी तो आप टाइम टू टाइम क्लियर करो, ठीक है? विदाउट वैलिड रीज़न जो इम्पोर्टेंट क्लास होती है, मेन मेडिकल सब्जेक्ट होते हैं, वो कभी भी मत छोड़ो। किसी ऐसे टीचर की क्लास मत छोड़ो जो ईज़िली क्लियर नहीं करते। पहले एक बार सीनियर से या किसी से भी जिनकी क्लास उस सेम टीचर के साथ हो रखी है, पूछ लो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है? और उसके बाद ही सोचो कि मिस कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर, कि आपको कोई भी एग्ज़ाम जो है, वो हल्के में नहीं लेना, सारे एग्ज़ाम पास करते रहने हैं, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैंने सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, नो। बट मेरे एग्ज़ाम क्लियर है, दैट्स व्हाई आई एम इन 4th ईयर, है ना? तो अभी 3rd ईयर तक सारे क्लियर हो चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप टाइमली एग्ज़ाम क्लियर करते रहो। हाँ, बहुत से बार ऐसा होता है कि हमें सीनियर्स या कोई भी हमें गाइड करता है कि ये सब्जेक्ट ना बहुत ज़्यादा लाइटर है, तो आपको ज़्यादा उसको हेवी में लेना ही नहीं है, ठीक है? इसका इतना वेटेज नहीं है, टीचर तो ऐसे ही क्लियर कर देते हैं। तो हो सकता है आपके बैचेस के वक़्त रूल चेंज हो जाए और ऑल ऑफ द सडन वो एग्ज़ाम ऐसा बन जाए कि बहुत ज़्यादा टफ निकल जाए, और फिर उसके बाद आपने पढ़ा नहीं था उस लेवल का, तो उसकी वजह से हो सकता है आप फेल हो जाओ। तो मैं बोलूँगी कि जितना आपको दिया गया है उतना तो पढ़ लो, ठीक है? और यहीं पे ये 2 चीज़ अगर आपने कर ली ना, आपके कोई भी क्लास में रीवर्क नहीं है, आपके एग्ज़ाम सब क्लियर है, तो आपको डिग्री 100% मिलनी ही मिलनी है, और आप 100% प्रमोट होने ही होने हो। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होती है, चाहे कितनी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, कुछ क्यों ना हो, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होती है जो आपको डिग्री नहीं देना चाहती है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करो, रीवर्क मतलब क्लियर रखो, और जो हमने सेकंड पॉइंट में बताया था कि कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी नहीं करो, तो आपको डिग्री 100% मिल जाएगी। इन्हीं कुछ पॉइंट्स के साथ आज का वीडियो मैं अपना ख़त्म करना चाहूँगी। तो आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, यूज़फुल लगे, बेनिफिशियल लगे या नहीं लगे, उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हो। और उसके बाद मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप अभी भी आए हो तो इनमें से कौन-सा एक्सपीरियंस आपने एक्सपीरियंस कर चुके हो, कौन-सा ऐसा नया एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फील फ्री टू कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।